यही तो खासियत है ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि जो लोग एसी में बैठ करके विगत 19.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरह से बदहाल बिहार से विकासशील बिहार बना। अब कांग्रेस कह रही कि मैं घर घर तक जाएंगे, हम घर घर तक जाएंगे। जाइए ना घर घर तक। आपको जिस भी घर में जाइएगा ना, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि उस घर में निश्चित रूप से 17 महीने की हमारी सरकार थी। 17 महीने किसकी सरकार थी? कौन था बिहार का मुख्यमंत्री? लोकसभा चुनाव में, बाई इलेक्शन में जनता ने तो इनका सुपड़ा साफ करके इनको बता दिया है कि अभी बड़ बोलापन तुम बंद करो। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से अब संवाद करेंगे और वही बात करें विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी भी जो है अब महिलाओं से संवाद करेगी। वही आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी 17 महीने की सरकार ने जितना महिलाओं के लिए काम किया है वो अब तक नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कई सारी आरोप भी लगाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। मैम, जिस प्रकार से आप लोगों की यात्रा चल रही है और कांग्रेस पार्टी भी जो है 20 अप्रैल से जो है महिलाओं से संवाद करेगी, उनका कहना है कि हम घर घर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं की जो योजना है उसको लोगों से अवगत करवाएंगे। यही तो खासियत है ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि जो लोग एसी में बैठ करके बड़े कमरे में एसी में बैठ करके राजनीति किया करते थे, बड़े बड़े दावे किया करते थे, अब घर घर जाने की बात करने लगे हैं। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है और इसको ज़मीन पे हकीकत में उतारा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उतारा। विगत 19.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरह से बदहाल बिहार से विकासशील बिहार बना और अब सशक्त और विकसित बिहार बनने की दिशा में अग्रसर है, तो इन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं एक साइको प्रेशर तो काम कर रहा है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। अभी के पहले क्या कभी राजद के लिए महिला सशक्तिकरण जैसे कोई शब्द भी थे उनके एजेंडे में? कांग्रेस के एजेंडे में विमेन एम्पावरमेंट, महिला विमर्श, घर घर तक जा कर के बात करना कभी उनके एजेंडे में था? मैक्सिमम जो समय रहा है आज़ादी के बाद से, तो सरकारें तो इन्हीं लोगों की रही है। जब सरकारें इन्हीं लोगों की थी तो फिर सच्चर कमीशन का रिपोर्ट कैसे आ जाता है कि मुसलमानों की स्थिति इतनी बदतर है? फिर बिहार जो है देश के ऊपर बोझ माना जाने वाला राज्य कैसे बन जाता है? फिर बिहार जो है अपराध और अपराधियों के लिए मॉडल स्टेट के रूप में 2005 के पहले कैसे बन जाता है? इन्हीं लोगों ने बिहार को उस हाशिए पे पहुंचाया। जो बिहार कभी गौरवशाली अतीत का साक्षी था, वो बिहार इन सारे संज्ञाओं से नवाजा जाने लगा था राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब वो बिहार मिला, एक अंधकार में बिहार उन्हें मिला था, उस अंधेरे को उन्होंने कोसा नहीं बल्कि विकास की एक ऐसी रोशनी उन्होंने जलाई पूरे बिहार में, जो न सिर्फ बिहार को बल्कि बहुत सारे बिंदुओं पर केंद्र को भी रास्ता दिखाया, दूसरे प्रांतों को भी रोशन किया है, जो मैं गिना रही हूँ। सवाल भी उठाया है यात्रा को लेकर, कहा है कि नीतीश कुमार जी यात्रा करते हैं वो पारदर्शिता नहीं होती, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, और कांग्रेस जो यात्रा करेगी महिलाओं से मिलेगी वो लोगों के बीच बताएगी भी और उसमें पूरा पारदर्शिता रहेगी। और देखिए है क्या ना कि ये विपक्ष के लोग हैं और बरसात में आप देखते होंगे कुछ बरसाती मेढक बाहर निकलते हैं, वो उनका कुछ नहीं, बस दिन रात दिन टर करते रहना। ठीक वही हाल बिहार में विपक्ष का है। 5 वर्षों तक जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बीइंग अ लीडर अपोजिशन या बीइंग अ अपोजिशन जो उनके ड्यूटीज़ थे, बीइंग ये अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज़ थे उसको तो उन्होंने कभी पूरा किया नहीं, सदन से हमेशा लापता रहे। और जब अब चुनाव का समय आया है, 2025 का चुनाव का समय आया है, तो इस तरह का राजनीतिक बयानबाजी उनकी थोथी दलील के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन सभी चीज़ों का सबसे बड़ा उदाहरण और साक्षी है तो बिहार में जो विकास हुए हैं वो ये है। अब कांग्रेस कह रही कि मैं घर घर तक जाएंगे, हम घर घर तक जाएंगे। जाइए ना घर घर तक। आपको जिस भी घर में जाइएगा ना, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि उस घर में निश्चित रूप से कोई टीचर बेटी ज़रूर मिलेगी, निश्चित रूप से कोई सरकारी योजना का लाभ ली हुई बेटी महिला जरूर मिलेगी। उस घर में जीविका दीदी हमारी ज़रूर होगी, ममता दीदी ज़रूर मिल जानी चाहिए किसी न किसी घर में, आशा दीदी ज़रूर मिल जानी चाहिए किसी न किसी घर में। हमारे बिहार की बेटियाँ पुलिसिंग में जो है वो जाइएगा घर में तो वर्दी पहन करके घर से निकल रही होगी और आपका खैरियत बढ़िया से वो पूछेगी। तो जाइए, निश्चित रूप से जाना चाहिए और देखिए कि बिहार किस तरह से इन मानकों पे एक बहुत बड़ा सामाजिक मौन क्रांति का अगुआ बना है। उन्हें नहीं पता है क्योंकि उनको तथ्यों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना जानते हैं ना।
माई समीकरण पे काम करते हैं, दलित मुस्लिम सवर्ण समाज के वोट पे लेकर माई के वो काम समीकरण करते की हैं। माई समीकरण की बात की तो हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव आज बोलते हैं कि 2 अरब 25 करोड़ रुपया जो है नीतीश कुमार की यात्रा पर खर्च हो रहा है और ये बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई है। नीतीश कुमार जो है दुरुपयोग कर रहे हैं इस यात्रा में। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता नेता प्रतिपक्ष को ये बल्कि इन सारे बिंदुओं पर सवाल उठाने की उनके पास नैतिकता कहाँ से आती है। ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो रहे हैं, खजाने से पैसे महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं को एग्जीक्यूट करने में हो रहे हैं, तभी आज इतना परिवर्तन दिखा है। शुक्र इस बात का है, बिहार हमेशा इस बात का शुक्रिया अदा करता है कि उन हाथों से, उन हत्यारी राजनीतिक रूप से जो लोगों के अधिकारों की हत्या किया था, राजनीतिक अधिकारों के हत्यारी हाथों से बिहार को उस चंगुल से यहाँ के अवाम ने निकाला। पैसे का दुरुपयोग कह रहे हैं ना, ये चारा घोटाले में पैसा नहीं ना खर्च हो रहा है, पशुओं को चारा पे पैसा अपने जेब भरने में नहीं ना खर्च हो रहा। पशुओं का चारा, लोगों के पैसे जो विकास के लिए होते थे, अपने बेटा अपने बेटी अपने विकास के लिए नहीं ना हो रहा है। पटना में 43 बीघा ज़मीन खरीदने के लिए नहीं ना उस पैसे का खर्च हो रहा है। दिल्ली में कौन सा पता नहीं अरब कितने करोड़ का बिल्डिंग वो है नेता प्रतिपक्ष के नाम पे, उसमें नहीं ना खर्च हुआ है। तो ये पैसे जो खर्च हो रहे हैं ना बिहार के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, गरीब वंचित शोषित पिछड़े तमाम लोगों को विकास की मुख्य धारा से और उनके अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए हो रहे हैं और हुए भी हैं। तभी ये बिहार जो है आज राष्ट्रीय मानकों पे अनेक बिंदुओं पर फॉलोअर स्टेट नहीं बल्कि लीडर स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। तो पूछिएगा उनसे कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बिहार शुक्रिया अदा कर रहा है उस मालिक का कि ऐसे राजनीतिक अधिकारों के हत्यारों से बिहार जो है बाहर निकल चुका है, बिहार आगे बढ़ चुका है, बिहार विकासशील बिहार से समृद्ध और सशक्त बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। और बिहार की आवाम को ये पूरी तरह से इस बात का विश्वास है कि उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का भविष्य और बिहार का मुस्तकबिल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महफूज है। एक और सवाल किया है तेजस्वी यादव ने, कहा है कि आरजेडी की सरकार में महिलाओं के लिए आरजेडी जब तक इतना बड़ा लकीर खींच दिया है कि उस लकीर को नीतीश कुमार नहीं पार कर सकते और कई सारी जो घटनाएं हुई है बिहार में, अपहरण है और सबको जोड़ते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लकीर हमने खींच दिया है 17 महीने की सरकार ने, वो नीतीश कुमार पूरा लकीर को पार नहीं कर सकते। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि देखिए राजनीति में देखिए पढ़ा लिखा होना भाई बहुत ज़रूरी है। नहीं अगर पढ़े लिखे रहिएगा तो इसी तरह का बयान जो है ना आते रहेगा कि 17 महीने की हमारी सरकार थी। 17 महीने किसकी सरकार थी? कौन था बिहार का मुख्यमंत्री? बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? और जो बिहार का मुख्यमंत्री वही ना, उसी की ना सरकार कही जाएगी। तो नहीं होता है कि आप अपने मन से ख्याली पुलाव बना रहे कि हमारी सरकार। अरे आपको तो जो विभाग दिया गया था ढंग से विभाग भी नहीं चला पाए थे। शिक्षा विभाग था, इनका शिक्षा मंत्री इन्हीं का था। 17 महीना में 17 दिन वो विभाग में नहीं आए होंगे, ये सर्वविदित है। तो देखिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है वो बिहार की जनता भी जानती है। उसका झूठा श्रेय लेने की ये कोशिश कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में बाई इलेक्शन में जनता ने तो इनका सुपड़ा साफ करके इनको बता दिया है कि अभी बड़ बोलापन तुम बंद करो, तुम्हारे बूते की चीज़ नहीं है जो नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया। अब लकीर की अगर बात कर रहे हैं ना, तो ये जो लकीर इन लोगों ने खींचा है ना, हमारे नेता उस लकीर को छूने की तो दूर की बात है, उस लकीर को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और अगर कोई लोग उस तरह के देखने वाले भी लोग होते हैं ना तो उनको नापना पड़ता है, उनको तुरंत नापा दिया जाता है। हमारी पार्टी, हमारे दल, हमारी सरकार में क्या इनकी लकीर है जनाब? इनकी लकीर है अपने परिवार को मजबूत करना, इनकी लकीर है भ्रष्टाचार को लेकर के, जिसपे मुहर जुडिशरी ने मुहर लगाया कन्विक्टेड करके, ये लकीर खींचा है ना। लैंड फॉर जॉब के मामले में चार्जशीटेड किए हुआ है, यही ना हुए हैं। कभी यहाँ वहाँ जहाँ था जिन्हें देखिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हाजिरी बजाना पड़ रहा है, दंडवत होना पड़ रहा है इन्फोर्समेंट एजेंसी के सामने, जुडिशरी के सामने चार्जशीटेड है। ये लकीर इन्होंने खींचा है। इन लोगों ने लकीर खींचा है भ्रष्टाचार को लेके, इन्होंने लकीर खींचा है अपराध को लेकर के, इन्होंने लकीर खींचा है अपराधियों के संरक्षण को लेकर के, इन्होंने लकीर खींचा है बिहार को बदहाल, बिहार जो कभी गौरवशाली अतीत था हमारे बिहार, उसको बदहाल बना करके लकीर खींचा है। तो ईश्वर ना करे इन्होंने जो लकीर खींचा है ना, उसको तो जुडिशरी की मार पड़ ही रही है। ईश्वर ना करे
कि इस बिहार का कोई भी ऐसा हो जो उनकी लकीर को देखे भी वो, और मुझे नहीं लगता है कि जो नीतीश कुमार जी के रहते हुए वैसी लकीर पे किसी का दुस्साहस हो सकता है देखने की भी। मैम एक आखिरी आपसे जवाब लेंगे कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया और महिलाएं नीतीश कुमार के कोर वोटर रही है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस की बात कर ले या फिर तेजस्वी यादव की आरजेडी की बात कर ले, वो लगातार महिला को साधने में लगी हुई है। इससे जेडीयू को क्या नुकसान होगी, एनडीए को नुकसान होगी, नीतीश कुमार को नुकसान होगी आगामी चुनाव में? देखिए, इस तरह का कयास जो है ना, जब जब इलेक्शन आता है, ये कोई नई बात नहीं है। आप ये सवाल जो कर रहे थे कोई अभी नहीं, बाई इलेक्शन में भी इस तरह के सवाल आप लोग के माध्यम से आए थे। लोकसभा चुनाव में तो पार्टी ही ख़त्म हो रही थी, जेडीयू भगदड़ मच रहा था, पार्टी टूट रही थी, पार्टी बचेगी ही नहीं, नेता ही हमारे ख़त्म हो रहे थे, सुपड़ा साफ हमारा हो जाएगा। किस किस तरह का नैरेटिव सेट किया, मतलब चलाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा। परिणाम क्या हुआ? डेमोक्रेसी है ना, जनता जिसको चाहती है, जनता को जिसकी नीतियों में विश्वास, नेतृत्व में विश्वास होता है, उसको लाता है। सुपड़ा किसका साफ हुआ? विपक्ष का हुआ। सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टी अगर आप देखेंगे तो जेडीयू ने 12 में हम 12 सीट लेकर के आए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सब एक चुनावी इनका स्टेटमेंट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मानव विकास के साथ साथ आधारभूत संरचना में जो शानदार काम हुए हैं, भय मुक्त माहौल बना, कानून का यहाँ राज स्थापित हुआ, न्याय के साथ सबका विकास हुआ, 24 घंटे में 24 घंटे फ्री होकर के लोग कहीं भी आते हैं और जाते हैं। इन सारी चीज़ों को बिहार की आवाम बहुत शिद्दत से महसूस करती है, उसको फील करती है और उसको अच्छा महसूस होता है, और उन्हें पता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये सारी चीज़ें संभव है, बिहार का मुस्तकबिल भी और उनका भी आपने मुस्तकबिल। आम की बात की, आपने महिलाओं की बात नहीं कि महिला किसके साथ हो, नीतीश कुमार के साथ या फिर उन लोगों के साथ जो अभी महिलाओं की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की जब महिला की संवाद यात्रा कर रहे हैं, तब लोगों को याद आ रहा है कि अब नीतीश कुमार महिलाओं को साध रहे हैं और कोर वोटर रहे हैं, लगातार वो लोग भी महिलाओं को साधने में लगे हुए। तो महिलाएं जो है अब इनके साथ, या फिर उनकी जो व्यवस्था है और कमजोरियां है, नीतीश कुमार की जो नब्ज को पकड़ लिए हैं उस पर लगे हुए, उस महिला उनके साथ जाएंगी। एक चीज़ तो जान लीजिए, दो बातें। पहली बात कि चाहे वो राजद हो या कांग्रेस हो, सरकारी उन्हीं की मैक्सिमम पीरियड रही हैं, तो उनका वोटों पे नज़र, उनका वो चाल और चरित्र और चेहरा, यही उनका कैरेक्टर रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा माई समीकरण और कौन कौन से समीकरण वो बना करके उन्होंने अपने वोटों को साधा, तुष्टिकरण किया, उस वर्ग का विकास उन्होंने किया नहीं। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, जहाँ वो मानते हैं कि पूरा बिहार उनका परिवार है, जहाँ उन्होंने काम किया है, एक एक वर्ग इस चीज़ को महसूस करता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेरा स्वाभिमान लौटा है, मेरा अधिकार लौटा है, हम अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है। तो एक तरफ जहाँ जिस नेता से वहाँ की महिलाओं का एक ट्रस्ट का रिश्ता है, जो वादा किया वो निभाया, चाहे 7 निश्चय हो या 7 निश्चय पार्ट 2 हो, वेमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी बना करके। तो बिहार की महिलाओं के साथ साथ आवाम के साथ हमारे नेता ने जो कमिटमेंट, घोषणाएं नहीं किया उन्होंने, हमारी सरकार घोषणाएं नहीं, कमिटमेंट करती है और उस कमिटमेंट को समय से पहले पूरा करती है। तो एक ट्रस्ट का रिश्ता है हमारा, और यही कारण है कि 2005 से लेके आज तक किसी भी चुनाव में आप देख लीजिए कि बिहार की महिलाएं हमारी जरा सा भी टिल्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो राजनीतिक ठगी है, राजनीतिक छल है। अगर महिलाओं के विकास की बात की जाए तो ये पार्टियां जो है ना, राजद हो या कांग्रेस हो या इंटायर विपक्ष हमारा, वो अपने परिवार की महिलाओं के विकास के अलावा उनके एजेंडे में वेमेन एम्पावरमेंट की का जो डेफिनेशन है यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ नेता नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार उनका परिवार, बिहार की एक एक बेटियों, एक एक महिलाओं का विकास, चाहे वो विकास राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, उनका लक्ष्य है, उनके एजेंडे का, उनकी पॉलिसी का, उनके न्याय के साथ सबका विकास का केंद्र बिंदु भी है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी थे, और साफ तौर पे महिलाओं को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष भी अब नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाने महिलाओं को साधने में लगी हुई है। अंजुम आरा ने कहा कि विपक्ष कितनी भी प्रयास कर ले, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जितना विकास किया, जितना कार्य किया है, वो शायद ही बिहार में कोई और कर सकता है। और महिलाएं समझती है, बखूबी समझती है, और विपक्ष के लोग कितनी भी यात्रा कर ले, कितनी भी महिलाएं संवाद यात्रा कर ले, लेकिन वो जो नीतीश कुमार के साथ है, पहले भी थी और आगे भी रहेंगे। मैं कहते हैं इतना ही। रोशन कुमार, पटना।